नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो आप मुझे इतना समय दे रहे हैं और आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया कि आप कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने जीवन को बेहतर करने की दिशा में एक और पॉडकास्ट की तरफ। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिससे मैं अपने निजी जीवन में बहुत बार जूझ चुका हूँ और अपने आसपास के लोगों को, अपने परिचितों को, अपने दोस्तों को, अपने साथ काम करने वाले, उठने बैठने वाले लोगों को जूझते देख चुका हूँ और देख रहा हूँ। और लोग इस बात से निकल नहीं पा रहे हैं या निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। शायद उन्हें इसमें मज़ा आने लगा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बुरी होती हैं, लेकिन हमें उस बुराई की इतनी आदत हो जाती है कि हमें उसमें मज़ा आने लगता है। अजीब बात है ना? अभी आप भी कहेंगे यही बात। चलिए सुनते हैं अपना आज का पॉडकास्ट। तो हमारा आज का टॉपिक ये है, आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हमें अपना एक असाइनमेंट लिखना है और हमने तय किया है कि हम उसे सुबह के 9 बजे से लिखना स्टार्ट करेंगे और 1 बजे तक लिखेंगे। और उसके बाद हमें कोई काम नहीं है, हम खेलने चले जाएंगे या पढ़ने चले जाएंगे या कुछ भी। लेकिन हमने उस काम को 9 बजे स्टार्ट नहीं किया। हम किसी काम में व्यस्त थे या घर से बाहर गए थे या कुछ भी कारण हो सकता है। अगली बार जब हमने घड़ी देखी तो घड़ी में 11:30 बज रहे थे और हमने डिसाइड किया था कि हम 9 बजे से 1 बजे तक लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम मोबाइल देखना स्टार्ट करते हैं, हम मूवी देखना स्टार्ट करते हैं, हम दोस्तों को फ़ोन करते हैं कि फ्री है क्या, चल कहीं घूम के आते हैं। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी ऐसी चीज़ करना स्टार्ट करते हैं जिससे हम समझते हैं कि हमने जो गलती की है वो कवर कर ली जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? हम 4 घंटे फिर मोबाइल देखते हैं और 2 बज चुके होते हैं और फिर हम उठते हैं और फिर सोचते हैं कि यार अगर 10:30-11 बजे से ही शुरू किया होता तो कम से कम 2 घंटा तो लिखते, कुछ तो काम कंप्लीट हुआ होता, कुछ तो टास्क कंप्लीट हुआ होता। लेकिन हमने नहीं किया। और ऐसा ही होता है आपके साथ, मेरे साथ और सबके साथ। हम कोई वक्त निर्धारित करते हैं किसी काम को करने के लिए, उस वक्त पर अवेलेबल नहीं होते हैं। उससे थोड़ी सी देर बाद हम उस वक्त को करने के लिए जब उठते हैं तो देखते हैं कि अरे सोचा तो इतने बजे से था, 25 मिनट लेट हो गया। अब तो यार छोड़ो, अब तो मोबाइल ही देख लेते हैं, अब तो दोस्तों से बात ही कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, सर्फिंग कर लेते हैं या टाइम बिता देते हैं किसी काम में। इतना क्या है, कल कर लेंगे। और फिर 2-3 घंटे बाद हमें रिग्रेट होना स्टार्ट होता है। इसमें हंसने की कोई बात थी नहीं, पर हंसी आ गई क्योंकि मैं भी बहुत बार ये काम कर चुका हूँ और बाद में बहुत पछतावा होता है। और कभी कभी तो इतना होता है कि पूछिए मत, क्योंकि वो काम इतना इम्पोर्टेंट था कि आज ही कंप्लीट करना था, लेकिन मैंने अपनी लापरवाही में उस काम को नहीं किया। शायद हम अपने आप से बदला लेते हैं कि मैंने जो वक्त बर्बाद किया है अब मैं और करूँगा और कल ये काम करूँगा। तो आप सोचिए, क्या ये बदला सचमुच बदला है या जो 2-4 घंटे हम और काम कर सकते थे उसको भी बर्बाद कर रहे हैं? और हमारे साथ हर बार यही होता है और इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका निष्कर्ष बहुत जरूरी है। और आपको पता है, सब कुछ पता है आपको, कि जितना वक्त आप कहीं वेस्ट कर चुके हैं, कहीं अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ में लगा चुके हैं, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो बचा है उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं, उसे आप बेहतर कर सकते हैं। उस वक्त में आप काम कर सकते हैं या जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है वो कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हमारे जीवन में ये वाकया घटित हुआ है, बहुत बार, अनगिनत बार ये होता है और अगली बार फिर हम यही करते हैं। तो मैं अपने आप से और आपसे
ये अपील करता हूँ कि जो वक्त गया उसे छोड़ें और फिर आगे बढ़ें और अपना काम करें। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें अपने दिमाग को ये समझाना है, अब हमें अपने चेतन और अवचेतन मन को यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि जो वक्त बीत चुका है, जिसमें हमने काम नहीं किया, वो बीत चुका है। उससे अब जो हमारा समय बेहतर हो सकता है उस पर कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट ना पड़े। अब हम वो काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो यही अपने आप को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो बस इस बहुत बड़े टास्क को आपने इतनी आसानी से समझ लिया, और अगली बार से जब हम ऐसा करेंगे तो ये पॉडकास्ट ज़रूर याद आएगा कि चलो कोई बात नहीं, सुबह 6 बजे उठने का वादा किया था, अपने आप से अलार्म लगाया था, नहीं उठ पाए, 7:30 बजे उठे। तो अब ये ना सोचें कि अब 6 से 7:30 हो गया है तो रोज वाला 9 ही कर देते हैं, कि रोज तो 9 बजे उठते थे, आज 6 बजे उठने का वादा करके सोए थे अपने आप से अलार्म लगा के, लेकिन 7:30 बज गया है तो कोई बात नहीं, आज भी 9 तक सो ही लेते हैं। नहीं, अगर 7:30 बजे आपकी नींद खुल गई है तो आप उठें, उठ जाएं यार। एक दिन अगर 1.5 घंटा जल्दी उठे हैं तो उठ जाएं। एक दिन असाइनमेंट अगर 2 घंटा लेट बन रहा है तो 2 घंटा तो बनेगा ना, 2 घंटा बना लें। बात बहुत साधारण सी है, और बताने का मकसद सिर्फ इतना सा कि हम और आप इस बात को याद रख सकें। और आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ या कोई और ऐसा नहीं करता होगा, सब लोग ऐसा करते हैं। लेकिन सफल और असफल और कम सफल लोगों में यही अंतर है कि अगर उनसे किसी काम में देर हो चुकी है, फिर भी जितना बचा हुआ वक्त है उसमें वो लड़ते हैं, काम करते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, 2 घंटा बीत गया तो क्या कर सकते हैं, अब उसमें तो वक्त में वापस तो जा नहीं सकते, लेकिन जो बचा हुआ वक्त है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, उसमें हम वक्त में काम कर सकते हैं। तो बस बहुत छोटे से मैसेज के साथ, लेकिन मेरे जीवन में ये बहुत बार घटित हो चुका है और अभी भी कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन अब उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। तो आप भी, मुझे उम्मीद है, इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में इसे लागू करेंगे। पॉडकास्ट सुनने का या मोटिवेशनल वीडियोस देखने का या बुक्स पढ़ने का या कुछ भी क्रिएटिव काम देखने का या सुनने का या समझने का एकमात्र रिजल्ट ये होना चाहिए, निष्कर्ष ये होना चाहिए कि आप उसे अपने जीवन में लागू करें, आप उसे इम्प्लीमेंट करें। अगर सुनकर आप भूल जाते हैं और आपको सिर्फ ये याद रह जाता है कि यार बात बड़ी अच्छी थी, तो उसके बात अच्छी होने से आपके जीवन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? शून्य, कुछ भी नहीं। तो अगर बात अच्छी लगी और आपको लगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो हम और आप उसे करेंगे आज से ही। बस इतनी सी बातचीत के साथ मैं वैभव सिंह गुप्ता लेता हूं आपसे इजाजत। आप स्वस्थ रहें, पढ़ें लिखें अच्छी चीज, अच्छी किताबें, अच्छी पॉडकास्ट सुने, और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात कि आप बड़े सपने देखें। शुक्रिया।